नबदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद सऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते से वीडियो नहीं बना सका। कुछ सेहत के मसाइल थे, कुछ मुल्की हालात जो हैं वो बड़े परेशान कुन सूरत अख्तियार कर चुके हैं। जहाँ इस मुल्क में पार्लियामेंट जो सुप्रीम होती है उसके तकद्दस को पमाल किया जाता है और नामनूम अफराद मास्क लगा के पार्लियामेंट पर चढ़ाई करते हैं और वहाँ से 10 MNAs को गिरफ़्तार करते हैं। गिरफ़्तारी के दौरान उनको ज़िल्ल रुस्वा किया जाता है। तो हालात इस मुल्क में इस तरह के हैं कि रोज़ाना लोग पाकिस्तान में 1 लाख बंदा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये मैं बड़ा मुताद अंदाज़े से आपको बता रहा हूँ। और इनके पास पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास इतनी सख्त नहीं है कि वो 1 लाख पासपोर्ट डेली बना सके। मैक्सिमम उनकी जो कैपेसिटी है 20,000 की है। फीसें हालांकि ये डबल कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके से लोग पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ चादर और चार दीवारी का पमाल किया, तकद्दस का पमाल किया जाता है। यहाँ औरतों को सरेआम रसवा किया जाता है। यहाँ सरेआम कानून शिकनी होती है। यहाँ सरेआम ख्वातीन के साथ ज्यादती होती है। यहाँ सरेआम कत्ल व गारत होती है। सरेआम लोगों को गोलियां मार के कैफरे के दार तक कुछ पहुँचाते हैं, कुछ के साथ जो जुल्म होता है उसका बदला लेते हैं। लाहौर ख़ास तौर पे इसकी मिसाल है। ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको तो कहानियाँ चाहिए होती हैं, कभी तीफी भट्ट और कभी अमीर बलाज की, अब नया सिरसा जवेद भट्ट साहब का मिल गया उनको। एक बेचारों उनकी जो मरने वाले हैं उनके घर वालों पे क्या बीती हुई, यही अगर यूट्यूब, मैं तो अपने आप को यूट्यूबर समझता नहीं, मैं तो फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और मैं जो बात करता हूँ उसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड के बगैर मैंने कभी किसी के खिलाफ बात ही नहीं की। बाद में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि करप्शन पे की जाए, लेकिन आज मेरा मौजूद करप्शन से हटके है। ये मुल्क में जो हो रहा है मैं उससे बात करूँगा। ये पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की टोटल 17 या 18 सीट्स हैं। कितनी हैं? 17 या 18 सीट। इनमें वो भी मिनिस्टर शामिल हैं जो इतनी इतनी लीडों से हारे हुए हैं, ना जिन्हें शर्म है, ना हया है, ना कोई ग्रेस है, लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी बढ़के बड़ी वो सुल्तान राय पे बड़ी बढ़ के मारी जाती है, मदर शाह वाली बढ़ के मारी जाती है। तो जहां आप हारेओं को बिठा देंगे और वो 17-18 बंदे इस मुल्क में मुसद्दद कर दिए जाते हैं, अवाम पे हारुओं को मुसल्लत कर दिया जाता है, फिर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाई जाती है जिससे अदलिया को निस्त नबूद करने की कोशिश की जा रही है। आज पता चला है कि पार्लियामेंट में एक ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट एक तरमीम ला रही है जिसमें जजों के पर काटने की कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने 6 जजों ने खत लिखा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ख़त्म की जा रही है। तो इन हालात में आप ये सोचें कि जो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पर्सनल स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। इनको पता है ये जो काजी बैठा हुआ है, अगर इसको एक्सटेंशन ना मिली या इनकी मर्जी का चीफ जस्टिस ना आया तो जो इंडिपेंडेंट जज हैं ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को उड़ा देंगे, जिसका जो तस्दीक है वो एक वफाकी वजीर भी कर चुका है कि 26 अक्टूबर के बाद ये पार्लियामेंट पे हमलावर हो जाए। पार्लियामेंट पे क्या हमलावर होना? पार्लियामेंट की तौकीर ही नहीं छोड़ी। जहाँ इलेक्टेड बंदे, जो जेन्युइन इलेक्टेड बंदे हैं, उनको बूटों वाले या नामलूम अफराद आके गिरफ्तार कर देते हैं। और शेर अफजल मरवत बता रहा था कि मुझे एक DIG ने कहा कि मैंने जब उसको पहचान लिया कि वो रंग काला और उसने मास्क भी काला पहना हुआ था, तो जब मैंने उससे कहा कि मोहतरम ये मास्क क्यों लगाया हुआ है, इसको उतार दे, तो उसने कहा नहीं, मैंने पिस्तौल रख दी कि आपको पता है अब तो क्रिमिनल वकील भी दौड़ने वाले को गोली मार दी जाती है। तो उसने कहा जी हम तो मसलियों को मारते वक्त बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते।
मसला ये है कि इनकी इस जो गवर्नमेंट है इनको अखलाकी जरूरत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, पीटीआई के एमएनए के माओ और बेटियों और बहनों को उठा रहे हैं, फिर सरेआम बोलियां लग रही है, और यहाँ मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, और आप लगे हुए तरमीम करने के लिए। आपको अवाम की वेलफेयर का तो पता नहीं है। आपने पेंशनों की पेंशन बंद कर दी, अपनी अयाशियां नहीं बंद कर सके। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट नहीं कम कर सके, आप सदर हाउस का बजट नहीं कम कर सके, आप चेयरमैन सेनेट का बजट नहीं कम कर सके, लेकिन आपने लोगों की पेंशन बंद करनी है। अवाम को आपने दीवार के पीछे लगा दिया है। अब दीवार के पीछे तो जा नहीं सकते, अब उन्होंने आ गई जाना है। तो मैंने तो पहले भी मैंने एक पेशगोई की थी इमरान खान के मतलब नवंबर में कर दी थी, जबकि उसको अप्रैल की गवर्नमेंट समझी थी। मैंने नवंबर को कह दिया था कि मार्च में इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी, तो मार्च में नहीं गई तो अप्रैल में चली गई। उसके बाद मैंने बताया था कि जनरल बाजवा का जो भाई है वो मैंने 2 महीने पहले बता दिया था वीडियो पे। लोग तो अभी लोग मीडिया में खबर आई है ना, मेरा चैनल जाके विजिट करें, मैंने बताया है कि वो ये इसकी एफए सर्टिफिकेट जाली है, और जाली होने के बावजूद उससे रिजाइन लेके उसे सारे बेनिफिट्स दिए गए और पेंशन भी दी जा रही है उसको। उससे तमाम बेनिफिट्स लेके 420, 460, 471 और 547 का पर्चा होना चाहिए था, लेकिन उसे तमाम मुराद दे दी गई है क्योंकि वह जनरल बाजवा का भाई था। तो आ जाते हैं तरमीम पे, जिसमें मौलाना फजल रहमान बड़ी बरीकदार वारदात डाली है कि जी पैनल बनाए और फिर प्राइम मिनिस्टर जो चाहे लगाए। जब चीफ जस्टिस पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर लगाएगा तो वो तो उसकी खशूदी करेगा कि इंसाफ करेगा। मौजूदा सिस्टम जो है वो बेहतरीन है कि चीफ जस्टिस जो सीनियरिटी के हिसाब से वो चीफ जस्टिस बन जाए। सीनियरिटी कॉन्फिडेंस आर्मी में भी प्रवेल करती है। वो अलग बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पोस्टिंग होती है वो पोलिटिकली हो जाती है। वो प्राइम मिनिस्टर बंदा अपना ढूंढ के लाता है, लेकिन जब ढूंढ के ले आता है, जब वो आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर वो आर्मी अपनी आर्मी की करता है, अपनी आर्मी की सुनता है। वो फिर प्राइम मिनिस्टर को नहीं यहाँ इस मुल्क में राज डालता, हालांकि वो तो वजीर दफा के अंडर होता है आर्मी चीफ, लेकिन यहाँ हर अदारे ने ये काम शुरू किया हुआ है। तो एएसएफ वालों ने प्लाटिंग का काम शुरू कर दिया है, और वो दिन रात लूटा जा रहा है उसको। एएसएफ फाउंडेशन के नाम पे जो IAFs बैठे हुए हैं, सुहेल से शुरू हो जाएं और उसके बाद चलते जाएं। सुहेल साहब ने 16 लाख रुपए का प्लाट दिया था, जिसको बढ़ा के 40 लाख रुपया कर दिया गया, और उसकी प्लाट में ऑन ग्राउंड कीमत इस वक्त 30 लाख भी नहीं है। और जो डीजी जाता है, जो डिप्टी डीजी जाता है, 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ियां ले जाते हैं कि जी क्या वो इंटरेस्ट में से ले जाते हैं। मैंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कहा हुआ है मुझे सारे रिकॉर्ड दे, रिकॉर्ड में दूर चुका है, रिकॉर्ड नहीं देते, क्योंकि इनको पता है ऐसे वालों को जब रिकॉर्ड मिल गया तो ये फिर मैं सबको ले जाऊंगा कोर्ट में कि जो लूट हो रही है। मेरे कहने पे एक दफा मलिक जफर साहब ने ऑडिट करवाया था, उससे बड़े लकुने निकले हैं, उसमें बड़ी क्वेरीज बनी हुई हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं की। सेक्रेटरी आता है, उसको प्लाट मिल जाता है, सेक्रेटरी चेयरमैन है इनका, TADO का हिसाब लगा लें मीटिंग का। पिछला जो सेक्रेटरी साहब थे सैफ साहब, वो फिर भी कदर बेहतर आदमी था, लेकिन यहाँ तो ईंट कहते हैं उखाड़ो तो उसमें से करप्शन के आपको इद्दा निकलेंगे। यही तरह जो आर्मी ये तरमीम कर रहे हैं। इसके बाद मैं जो मेरी जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, सेंस मेरी जो 4 सेंस सितंबर और अक्टूबर बड़े ख़तरनाक हो गए। जैसे बांग्लादेश में हो उससे बुरे हालात हो सकते हैं, यहाँ मेरे मुंह में खाक, लेकिन जो नज़र आ रहा है मैं तो आपको वो बता रहा हूँ। हालात ये इस नहज पे ले चुके हैं कि इन्होंने इकानमी कोलैप्स कर गई है। वो कैसर बंगाली साहब कहते हैं जी हम एसेट बेचना चाहते हैं, हमारे को एसेट लेने के लिए तैयार नहीं है, और अल्टीमेटली ये जो है हमारे पास जो एटम बम है उस पर सौदा होगा, डिफॉल्ट से उसी वक्त बच सकेंगे अब अगर हम अपने एटम बम पे समझौता करें, CTBT पे साइन करें, और वो कर देंगे
तो फिर ये इंडिया आपके सर पे पहले ही बैठा हुआ है। केपीके में दहशतगर्दी हो रही है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सका। और मीन गड्ढापुर ने अगर कह दिया है कि हम खुद बात कर लेंगे तो क्या मजा आ गई है। एक वो सियासी बयान था, वो कहता है मैं हर मीटिंग में कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान से बात करें, क्योंकि हमने तो अपना बॉर्डर पे बाढ़ लगा के भी देख ली, फिर भी दहशतगर्दी नहीं रुकी। जो बलूचिस्तान है उस पर ईरान की नजर है, और इंडिया ईरान मिलके वहाँ बदअमनी फैला रहे हैं दहशतगर्दों के जरिए। और सिंध किसी वक्त, ये सिंधु देश की तरह किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। रह जाएगा पंजाब, क्योंकि वफादारी और जो डरना वो पंजाब में ही है। सिर्फ पंजाब पाकिस्तान के नाम पे रह जाएगा। जो ये सूरत हाल चल रही है ये तो बहुत गंभीर है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकना बहुत जरूरी हो चुका है। केपीके में वही जबान बोली जाती है, अफगानिस्तान में बोली जाती है। तो मैं समझता हूँ केपीके वाले जो है बड़े बेवतन है, वो लोग जो पठान है। हालांकि मेरी 2 दफा पोस्टिंग पेशावर में रही है, लेकिन मेरा जाती राय उसके मतलब मुख्तलिफ है। लेकिन ऑन ग्राउंड देख लिया कि पंजाब ये पठानों में वफादारी है। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको अगर वहाँ जो जरूरत है, क्योंकि वहाँ इंडिया सारा कुछ गेम कर रहा है, ईरान कर रहा है, वहाँ जरूरत है आपको कि अनियतों से निपटा जाए। क्योंकि बलूचिस्तान में आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। मैं बलूचिस्तान में भी नौकरी कर चुका हूँ, मुझे पता है वहाँ के हालात क्या है। एक क्वेटा है जो आपके कंट्रोल में है, बाकी सारे पहाड़ों पे वो चढ़े हुए हैं दहशतगर्द, और आप लोगों को तरमीम की पड़ी हुई है। आप लोगों ने बंदे गवाह किए हुए हैं, आपने बंदे खरीदे हुए हैं। 17-18 बंदे हैं आपके जानवन जो असम्बली में जो जीत के बैठे हुए हैं। बाकी सारे फॉर्म 47 की बदौलत बैठे हुए हैं, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बदौलत बैठे हुए हैं, इस चीफ जस्टिस की बदौलत बैठे हुए हैं। मुल्क तबाह हो रहा है, लेकिन आप लोगों को तरमीम करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि आपकी अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो आप कहां से रहेंगे। ये जरा दिमाग में सोचने वाली बात है। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान कुछ हो गया, मेरे मुंह में खाक, मैं बार बार कह रहा हूं, तो फिर आपकी हुक्मरानी किधर जाएगी। आप में तो दौड़ के इंग्लैंड चले जाने, हम लोग किधर जाएंगे। आपका तो दूसरा घर यूके में है, ये वहां में तो इधर ही रहना है। पिस्तान जो बेचारे नहीं जा सकते बाहर, मेरे जैसा बंदा बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी बेटी यूके में है, मैं वहां नहीं जा सकता। तो जनाब ये सूरत हाल है, हालात बड़े गंभीर हैं। इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। वो उसके लिए आई ओपनर है कैसर बंगाली साहब का बयान ही बड़ा काफी है। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही। आप तो सिर्फ तरमीम चाहिए जो आपके इक़्तिदार को दुआ बख्श सके। लेकिन याद रखते हैं इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये आपकी गवर्नमेंट आज है, पता नहीं कितने दिन रहेगी। और फिर इसके बाद जो ये कानून में आ रहा है ये आप पे इम्प्लीमेंट होगा। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी की कोर्टें बनाई और उसी कोर्ट ने उसको सजा, उम्र कैद की सजा दी। इसी तरह जो काट रहे हैं ये मुकाफात अमल भी है। ये जो आप कर रहे हैं कल यही आपको भुगतना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखें। करें तरमीम। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जितनी मर्जी तरमीमें करे, आइल क्या हुलिया बिगाड़ दे, क्योंकि काजी बैठा हुआ है ऊपर। आपको तो परेशानी की जरूरत ही कोई नहीं। मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। जब मंसूर अली शाह साहब आपके हक में फैसला करते हैं तो बहुत अच्छे। जब वो कहते हैं कि स्पेशल सीटें जो है वो पीटीआई को दी जाए तो आपको तकलीफ होती है। आपको मंसूर अली शाह भी अब पसंद नहीं है। आपको वो जज पसंद है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपके कदमों में बैठा रहे। जो आप जजों के मतलब सोच रहे हैं कि ये आपके कदमों में बैठे, कब तक वो हुक्मरान रहोगे। आइंदा रहना ना किसी हुक्मरानों ने। तो फिर यही जो कर रहे हैं ये कल आपको भरनी पड़ेगी। मुहावरा भी है ना, जैसी करनी वैसे भरनी, तो अल्टीमेटली भरनी पड़ेगी। बहुत दिनों बाद वीडियो लंबी हो गई है। ये आज मैं बड़ा बेजार होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा मायूस होकर वीडियो बना रहा हूँ। वरना 2 हफ्ते से तो मैं वीडियो ही नहीं बना रहा था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें कि दुआ का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।